देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षण कौशल। सूक्ष्म शिक्षण हमने पढ़ लिया है। अब शिक्षण कौशल क्या होता है उसके बारे में देखिए जानकारी। शिक्षण कौशल आप ऐसे कैसे हेडिंग डाल लीजिए, शिक्षण कौशल अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त की जाने वाली वे अनुदेशनात्मक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? अनुदेशनात्मक क्रियाएं जो शिक्षण को प्रभावी बनाती है, शिक्षण कौशल कहलाती है। यानी कि अध्यापक जो कक्षा कक्ष में जो भी शिक्षण प्रक्रिया में जो भी अनुदेशनात्मक क्रियाओं को प्रयुक्त करता है, जिसके माध्यम से वो शिक्षण करवाता है छात्रों को, वो सब क्रियाएं क्या कहलाती है? शिक्षण कौशल कहलाते हैं। यानी कि शिक्षण मतलब पढ़ाना, कौशल मतलब स्किल। पढ़ाने के लिए किन किन स्किल की आवश्यकता होती है, किस प्रकार हाव भाव करना होता है, किस प्रकार बच्चों को पुनर्बलन देना होता है, तो पुनर्बलन कौशल होता है। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, वो प्रश्न सहजता कौशल हो जाता है। श्यामपट प्रयोग कौशल हो जाता है। जैसे आप क्लास में जाते हो तो जाते हैं कि आप पढ़ाने लग जाते हो क्या? अगर पढ़ाने लग जाते हो तो गलत है। अगर आप जाते हैं क्लास में गैर किताब लिए बस पढ़ाने लगे तो वो गलत है। जाते आपको पहले प्रस्तावना प्रस्तुत करनी चाहिए। प्रस्तावना आपने की होगी, आप टीचिंग करवाते हो, आपने ट्रेनिंग ली है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे के मतलब आज हमें जो टॉपिक पढ़ाना है उसकी भूमिका बनानी पड़ती है। पूर्व ज्ञान के आधार पर या कुछ प्रश्नों के आधार पर या कुछ कविता सुनाकर, कुछ प्रसंग सुनाकर, कुछ आधुनिक घटना का विश्लेषण करके या उन बच्चों से चर्चा करके बच्चे को वहां तक पहुंचाना होता है कि आज हम इस चीज का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जब तक प्रस्तावना नहीं करेंगे, यानी कि ये सब क्या है? कौशल है, शिक्षण के कौशल है। किन किन कौशलों का ध्यान हमें रखना चाहिए? तो पहले इनकी कुछ परिभाषाएं हैं। शिक्षण कौशल की क्या क्या परिभाषाएं? नंबर 1 है एनएल गेज के अनुसार। एनएल गेज के शब्दों में देखिए आप कि शिक्षण कौशल वे अनुदेशनात्मक क्रियाएं हैं। क्या है? वे अनुदेशनात्मक क्रियाएं हैं जिन्हें शिक्षक कक्षा कक्ष शिक्षण में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग करता है। शिक्षक अपने शिक्षण को और ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए जिन कौशलों का प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? हम शिक्षण कौशल कहते हैं। जैसे कि प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करेगा शिक्षक, वहां प्रश्न पूछने के कौशल का प्रयोग करेगा, पुनर्बलन कौशल का प्रयोग करेगा, यानी अलग अलग कई सारे कौशल होते हैं। उनका प्रयोग शिक्षक किस लिए करता है? अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए और छात्रों को उस शिक्षण में और ज्यादा रुचि उत्पन्न करने के लिए करता है। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, अनुदेशनात्मक क्रियाएं हैं किसकी? एनएल गेज की। परिभाषा याद करने के लिए आपको ये शब्द याद करना है केवल। क्या करेंगे? अनुदेशनात्मक क्रियाएं हैं किसकी? एनएल गेज की। अनुदेशनात्मक क्रियाएं हैं एनएल गेज की। अनुदेशनात्मक क्रियाएं हैं एनएल गेज की। ठीक है, आगे देखो आप। अब मेनकेंटर व वाइट के अनुसार क्या परिभाषा है कि शिक्षण कौशल व्यवहारों से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतर प्रक्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है। ये हम एक तो ये याद करेंगे, जन्म देता है, जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है तथा छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करती है। ये दो चीजों से आप इस परिभाषा को याद कर सकते हो। उन शिक्षण कौशलों के प्रयोग से क्या होता है कि एक तो होता है कि अंतः प्रक्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो कक्षा कक्ष शिक्षण में काम में ली जाती है, और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है तथा छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करती है। तो आप दो तरीके से इस परिभाषा को याद कर सकते हो। एक तो याद कर सकते हो जन्म देता है, कौन? मेनकेंटर व वाइट। और एक याद करना है आपको, सीखने में सुगमता प्रदान करती है, कौन? मेनकेंटर। सीखने में सुगमता कौन प्रदान करती है? मेनकेंटर। अनुदेशनात्मक क्रियाएं किसकी? एनएल गेज की। सीखने के लिए सुगमता प्रदान कौन करती है? मेनकेंटर। जन्म देती है कौन? मेनकेंटर व वाइट। ठीक है, अगली परिभाषा है अपने बीके पासी। यहाँ बीके पासी भी मिल सकता है आपको। तो बीके पासी के अनुसार क्या परिभाषा है देखो कि शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से की गई शिक्षण क्रियाओं का समूह है। तो हम यहाँ याद करेंगे शिक्षण क्रियाओं का समूह है, कौन? बीके पासी। परिभाषा याद करने का यही एकमात्र बढ़िया रामबाण उपाय, ये मान लीजिए आप। इस तरीके से आप वहां पर अपना आंसर सही करके पूरे नंबर ले सकते हो, वरना याद नहीं रहेगी आपको। ये देख लेना, आप करके देख लो, भूल जाते हैं। परिभाषाएं बहुत सारी, कौन कौन सी याद करें अपन? तो सबसे बढ़िया इनको रट लो। कैसे रटो भाई? शिक्षण क्रियाओं का समूह है, ये आ जाएगा, लगा दो बीके पास।
शिक्षण क्रियाओं का समूह है बीकेपासी। शिक्षण क्रियाओं का समूह है बीकेपासी। जन्म देता है मेन केंटर व वाइट। अनुदेशनात्मक क्रियाएं हैं एनएल गेज की। जन्म देता है मेन केंटर व वाइट और सीखने में सुगमता प्रदान करती है, ये भी मेन केंटर व वाइट। और शिक्षण क्रियाओं का समूह है बीकेपासी। शिक्षण क्रियाओं का समूह है बीकेपासी। आइए चौथे नंबर की परिभाषा याद करें, कुल श्रेष्ठ की है। किसकी है? कुल श्रेष्ठ। इसके अनुसार कि शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है, ये याद करेंगे हम, वह शस्त्र है, वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है तथा कक्षा की अंतः क्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। तो आप ये शब्द बड़े याद करो, किसी भी परिभाषा में नहीं मिलेगा आपको। वह शस्त्र है। शस्त्र किसने कहा है? कुल श्रेष्ठ ने। किसने कहा है? कुल श्रेष्ठ ने। श्रेष्ठ में भी स आ रहा है और शस्त्र में भी स आ रहा है, तो कुल श्रेष्ठ की परिभाषा है वह शस्त्र है, हाथ में वह शस्त्र है। तो आराम से याद हो जाएगा आपको। देखो आप सबसे पहले अनुदेशनात्मक क्रिया है, एनएल गेज की है, हो गया याद। ये मैं इनको मिटाता जाता हूं, एनएल गेज की याद होगी अपने को। आगे देखो आप कहा, हाँ, जन्म देता है, सीखने में सुगमता प्रदान करती है, मेन केंटर व वाइट। एक बार आपको ये सब नाम याद होगे फिर नहीं भूलोगे। मेन केंटर व वाइट, मेन केंटर व वाइट। बीकेपासी क्या कहते हैं? देखो आप, शिक्षण क्रियाओं का समूह है बीकेपासी, याद हो गया। कुल श्रेष्ठ क्या कहते हैं? देखो आप, वह शस्त्र है। शस्त्र किसका है? कुल श्रेष्ठ का। अब बताना आप, देखो अनुदेशनात्मक क्रियाएं हैं, किसकी परिभाषा में आता है? एनएल गेज की, एनएल गेज की में ना। और यहाँ देखो आप, जन्म देता है या सीखने में सुगमता प्रदान करती है, कौन? मेन केंटर व वाइट, मेन केंटर व वाइट। अब ये परिभाषा याद करेंगे कि शिक्षण क्रियाओं का समूह है कौन? बीकेपासी। या याद कर लो, समूह में लोग पासी लगा लेते हैं, समूह में लोग पासी लगा लेते हैं, तो ऐसे याद करें, शिक्षण क्रियाओं का समूह है बीकेपासी। और यहाँ पर लास्ट अपने वह शस्त्र है कुल श्रेष्ठ, वह शस्त्र है कुल श्रेष्ठ। तो हमने देखो 4 परिभाषाएं याद कर ली और ये आपको समझ में आ गया कि शिक्षण कौशल किसे कहते हैं, यानी कि जो पढ़ाने के जो स्किल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम शिक्षण कौशल कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें अब जो शिक्षण कौशल की हमने परिभाषा याद कर ली, वही तरीका याद रखना, एक एक लाइन से उनके जो परिभाषा देने वाले हैं उनके नाम को जोड़ लेना आप, ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर ये याद हो जाए तो गाइड में आप जब पढ़ोगे तो 1-2 परिभाषाएं और याद कर लेना, जो इंपॉर्टेंट हो उनके भी से याद कर लेना, अब ना ज्यादा मत करना। अब आ जाए, अपने पहला कौशल लिया है प्रस्तावना कौशल। कौन सा कौशल पढ़ेंगे हम? प्रस्तावना कौशल पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट।